नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। जैसा कि देखते हैं कि 15 और 16 में यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है और उसी एग्ज़ाम से पहले की ये पोजीशन की लगातार कई सारे ज़िलों में उत्तर प्रदेश के बारिश होने वाली है और उसी बारिश के चलते देखते हैं कि लगभग 35 लाख फार्म पड़ा है। सब पेरेंट्स मिला के लगभग 40-50 लाख लोगों का मूवमेंट इधर उधर। बड़ा ही असंभव लग रहा है कि ये 15 और 16 में एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि अगर ये टलने की संभावना है तो आज या कल तक नोटिस इसकी ज़रूर आ जाएगी कि ये थोड़ा बहुत एग्ज़ाम 1 वीक या 2 वीक पोस्टपोन हो सकता है। फिलहाल चांसेस तो पूरे हैं। अगर मौसम इसी तरह बना रहा तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम 1 या 2 सप्ताह आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और जैसा कि हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था में आर्टिकल हमने महत्वपूर्ण ख़त्म करने की कोशिश की थी, उसमें हमारे लगभग 51 तक आर्टिकल हो चुके थे। यूपी ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेट एग्ज़ाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं पूछने की उम्मीद है, वो हमने निकाल के रखे हैं। आज उनको ख़त्म कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 52 जब आता है हमारा, तो यानी कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है। यानी कि हमारे भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। और प्रेजेंट टाइम में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो 15वें नंबर की हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें वो 14वें नंबर के हैं और जगदीप धनखड़ हैं। ठीक, फिर 53 पे आ जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन कौन होगा और क्या होगा? तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, लेकिन फिर वो पहुंचेगा कैसे वहां पर? उसकी एक निर्वाचन प्रक्रिया होगी। तो 54 में क्या आ जाएगा? निर्वाचन आ जाएगा। अब निर्वाचन जो होगा वो ऐसे ही तो उठा के बैठा नहीं जाएगा, उसकी भी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। तो 55 में क्या आ जाएगी? प्रक्रिया आ जाएगी। जब कोई राष्ट्रपति आ जाएगा तो उसकी एक लिमिट भी होगी, ऐसा तो नहीं कि वो बैठा रहेगा। तो 56 में क्या आ जाएगा? पदावधि आ जाएगी। पदावधि के बाद फिर हम 57 हटा देते हैं, 58 में आ जाते हैं। 58 पदावधि जो राष्ट्रपति चुन के आता है उसकी एक अहर्ता भी होती है, यानी कि क्वालिफिकेशन भी होता है। 58 आ से आ ऐसे याद रहेगा, 58 से अहर्ता यानी योग्यता। 59 में अब कुछ ना कुछ शर्तें भी, किसी आदमी की जो अहर्ता होती है उसमें कुछ कंडीशन लगाई जाएगी। जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जब 59 में आएगा तो 60 में क्या होगा? वो जब कंडीशन पूरी फुलफिल कर लेगा तो शपथ ले लेगा। ठीक, 60 में क्या हो गया? सा और सा शपथ हो गया। फिर 61 में जब शपथ ले लेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करेगा तो उस पर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। 62 में आकस्मिकता के दौरान पद रिक्त, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आकस्मिकता यानी कि ईश्वर ना करे ऐसा हो, राष्ट्रपति को कोई दिक्कत हो जाए तो उनकी जगह पर पद रिक्त हो जाता है। फिर आ जाता है 63 में उपराष्ट्रपति आ जाता है और 72 में क्षमादान, यानी कि राष्ट्रपति किसी की भी सजा को क्षमा कर सकता है। बहुत ही लॉजिकल है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 52 में राष्ट्रपति होगा तो 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 में निर्वाचन, चाहे इसमें आ रहा चाहे इसमें आ रहा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 55 में प्रक्रिया, पा से पा। 56 में क्या आ जाएगा? पदावधि आ जाएगा। 58 में अहर्ता आ जाएगा। 59 में शर्तें हो जाएंगी। 60 में शपथ ले लेगा। 61 में महाभियोग लगा के हटा देंगे। 62 में आकस्मिकता के दौरान पद रिक्त हो जाएगा। 63 में उपराष्ट्रपति आ जाएगा और 72 में क्षमादान। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, जैसे 76 में होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, फिर आ जाता है 79, 80 और 81। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये संसद के आर्टिकल हैं। 79 में संसद का गठन होता है, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का। यानी कि इसको सरला नाम से ऐसे करके ट्रिक बना लेते हैं, सरला, साराला। 59, 79, 80 और 81, ये 3 आर्टिकल हो गए। इसके अलावा फिर आ जाते हैं 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि IAS, IPS और IFS। 315 में UPSC का गठन होता है। 148 में कैग होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव प्रक्रिया होती है। फिर एक NCSC होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 होता है। फिर NCST भी होता है,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर NCBC होता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी 338, 338 है, 338B। फिर 343 में क्या आ जाता, राजभाषा आ जाता है। यानी कि इस तरह से ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा 352 से 60 तक ये आपातकाल से रिलेटेड है, लेकिन 352 जो है ये बाह्य आक्रमण से रिलेटेड है। फिर अब तक 3 बार जो बाह्य आक्रमण 62, 65 और 71, 75 जो भी है। फिर 356 संवैधानिक विफलता के कारण अगर आपातकाल लगता है, यानी कि संविधान के रूल्स रेगुलेशन कायदे से फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। या 360 में वित्तीय स्थायित्व को खतरा। तो 3 इंपॉर्टेंट ये 352, 56 और 60 जो हैं वो आपातकाल से रिलेटेड है। बस इतने इंपॉर्टेंट थे और कुछ पिछले वीडियो में कवर किए हैं जो कि हमारे UPSSC के हिसाब से, पेट के हिसाब से इससे डीप वो नहीं पूछ सकता है। सभी में सीरीज बनी हुई है, किसी में ऐसा याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।